नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे पास बहुत ही कम जगह है, उसमें हम किचन कैसे बनाएं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा किचन दिखाते हैं जो कि बहुत ही कम जगह में बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। तो यदि आप इस किचन को पूरा देख लेंगे तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि भाई साहब कम जगह में किस तरीके से एक बहुत ही अच्छा और सुसज्जित किचन बनाया जाए। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते हैं कि किचन की चौड़ाई क्या है, किचन की लंबाई क्या है और इसके साथ साथ किचन का ये जो प्लेटफॉर्म बना है इस पर कौन सा पत्थर लगा हुआ है और इसके साथ साथ इसकी लेंथ क्या है और किचन में जो वॉल टाइल्स लगाई जाती है इसकी हाइट क्या होनी चाहिए और इसके साथ साथ किचन बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे आपका किचन बहुत ही अच्छे से बने। और इसके साथ साथ किचन में कौन कौन सा इलेक्ट्रिक पॉइंट होना चाहिए जिससे आपको बाद में किसी भी तरह का पछतावा करना ना पड़े। नहीं तो बहुत सारे लोग किचन तो बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन किचन बनाते समय कुछ इलेक्ट्रिक पॉइंट की कमी होने के कारण बाद में उनको तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। तो सबसे पहले यदि हम किचन के लेंथ की बात करें यानी कि लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा रखा है और यहाँ पर किचन की जो टोटल लंबाई है वो 11 फीट है। नेक्स्ट यदि हम किचन के चौड़ाई की बात करें तो वहाँ से लेकर वहाँ तक किचन की जो चौड़ाई है वो 6 फीट 5 इंच है, यानी कि 11 फीट इस किचन की लंबाई है और इसके साथ साथ 6 फीट 5 इंच इस किचन की चौड़ाई है। और किचन के फ्लोर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोर टाइल्स लगी हुई है। तो यदि आप किचन बनवा रहे हैं तो किचन के फ्लोर पर आप ज़रूर से ज़रूर टाइल्स लगवा लीजिएगा जिससे आपका किचन दिखने में बहुत ही अच्छा दिखे और इसके साथ साथ किचन में किसी भी तरह की नमी वगैरह ना आए। नेक्स्ट यदि हम किचन के प्लेटफॉर्म की चौड़ाई की बात करें तो चलिए हम मेजरमेंट करके देख लेते हैं कि यहाँ पर किचन के प्लेटफॉर्म की चौड़ाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किचन के प्लेटफॉर्म की जो चौड़ाई है वो 2 फीट है। तो इसी तरीके से आपको भी किचन का प्लेटफॉर्म बनाते समय हमेशा किचन के प्लेटफॉर्म की जो चौड़ाई है वो 2 फीट रखनी चाहिए। यदि आप किचन के प्लेटफॉर्म की चौड़ाई 2 फीट से कम रखेंगे तो भाई साहब आपको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे कम होने से आप देख सकते हैं कि आपका सिंक नहीं लग पाएगा और इसके साथ साथ इस पर जब आप गैस वगैरह रखेंगे तो भी कम जगह होने के कारण आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किचन के प्लेटफॉर्म की जो चौड़ाई है वो आपको हमेशा 2 फीट से कम नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट यदि हम किचन के प्लेटफॉर्म पर लगने वाले स्टोन की बात करें तो आपको किचन के प्लेटफॉर्म पर हमेशा ग्रेनाइट लगवाना चाहिए क्योंकि ग्रेनाइट एक मजबूत पत्थर होता है और इसके साथ साथ ये एसिड प्रूफ होता है। और किचन के प्लेटफॉर्म पर आपको पता है कि बहुत सारे एसिड वगैरह गिरते रहते हैं, जैसे नींबू का रस हो गया और इसके साथ साथ तेल वगैरह हो गया, मसाले हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर टाइल्स वगैरह लगाएंगे तो उसमें दाग वगैरह पड़ जाएगा और इसके साथ साथ यदि अम्ल की संपर्क में आएगा यानी कि नींबू वगैरह का रस गिरेगा तो उसका जो कलर है वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में यदि आप चाहते हैं आपकी किचन का प्लेटफॉर्म हमेशा चमकता रहे तो आपको इसी तरीके से ग्रेनाइट लगवानी चाहिए। और ग्रेनाइट लगवाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि किचन के प्लेटफॉर्म पर जो सामने की तरफ ग्रेनाइट लगती है इसको प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा ऊपर करके लगाना है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा किचन का प्लेटफॉर्म है और सामने की ग्रेनाइट ये है तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके लगाया गया है। तो इससे क्या होगा कि खाना बनाते समय यानी कि खाने को कुक करते समय यदि कोई लिक्विड या फिर पानी वगैरह इस प्लेटफॉर्म पर गिरेगा तो वो बाहर नहीं आएगा बल्कि इधर से होता हुआ सीधा सिंक की तरफ निकल जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से प्लेटफॉर्म से थोड़ा ऊपर सामने की ग्रेनाइट को उठा देना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि हम किचन के वाल की बात करें यानी कि किचन के चारों तरफ जो वाल होती हैं यदि हम इसकी बात करें तो आपको इसमें कुछ इस तरीके से किचन से रिलेटेड जो टाइल्सें होती हैं वही लगवाना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फल फ्रूट लगा हुआ है, यहाँ पर केतली वगैरह रखी हुई है, यानी कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो किचन से जुड़ी हुई हैं और दिखने में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। नेक्स्ट यदि हम सिंक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में बिल्कुल जो बड़ा वाला सिंक हो वही आप लगवाइएगा क्योंकि आपको पता है कि भाई साहब आजकल किचन में बहुत सारे बर्तन का उपयोग किया जाता है। ऐसे में यदि आपका सिंक छोटा होगा तो आपको बर्तन धुलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पूरा बर्तन आपका सिंक में नहीं आएगा। थोड़ा बर्तन आप सिंक में रखेंगे, थोड़ा आप इधर उधर बिखराएंगे। तो ऐसे में आपको सिंक लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा आपको मार्केट में जो सबसे बड़ा सिंक हो वही खरीदना है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करें तो किचन बनाते समय आपकी किचन में एक इंडक्शन का पॉइंट होना चाहिए यानी कि इलेक्ट्रिक चूल्हे का पॉइंट होना चाहिए। सेकंड आप देख सकते हैं कि आपके किचन में एक फ्रीज का पॉइंट होना चाहिए क्योंकि फ्रीज में फल फ्रूट और सब्जियां रखी जाती हैं तो ऐसे में किचन में फ्रीज का होना अनिवार्य है। तो एक फ्रीज का पॉइंट ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए।
उसके बाद आप देख सकते हैं कि मिक्सर वगैरह के लिए एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि मिक्सर वगैरह का हमेशा उपयोग नहीं होता, बट फिर भी एक पॉइंट आपको हमेशा एक्स्ट्रा रखना चाहिए, जिससे आप किचन से रिलेटेड बहुत सारी मशीनें आती हैं उनका उपयोग कर सकें। यदि आपको ये किचन टूर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे।